बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री की और हरियाणा के लोगों की, जहां आज हरियाणा में एक अहम कैबिनेट मीटिंग की गई और इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। इसी के साथ ही इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी किसानों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के 10 और फसलों पर एमएसपी देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी इससे पहले कुरुक्षेत्र में। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि 24 फसलें अब एमएसपी पर खरीदी जाएंगी हरियाणा में। अब इस फैसले को औपचारिक तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। तो वहीं इस मीटिंग में कुल 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडे जो हैं वो पास हो चुके हैं। फसलों की एमएसपी पर घोषणा को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 10 और फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इससे पहले ही कुरुक्षेत्र में ये ऐलान कर दिया था और इसी के साथ ही 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार और कांग्रेस को भी ये नसीहत दी है कि पंजाब सरकार भी एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदे और इसी के साथ ही कांग्रेस भी अपने राज्यों में एमएसपी पर फसलें खरीदे। तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से आबियाना लिया जाता था, उसे भी माफ किया गया है और अब 1 अप्रैल 2024 को आबियाना की नोटिस जो दिए गए थे वो सभी नोटिस वापस होंगे, जिससे करीब 94 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अग्निवीरों को लेकर भी तमाम घोषणाएं की गई हैं। साथ ही हथियारों के लाइसेंस देने की बात भी यहाँ पर की गई है। क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, सुनिए। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने आबियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापस दी जाएगी। बैठक में हरियाणा राज्य ने पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा ये पिछले दिनों की थी, उसका नोटिफिकेशन भी तो जारी हुआ था। आज कैबिनेट के अंदर स्वीकृति के लिए आया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए वो किया गया है। भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर जो पहले बैच के होंगे, जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे
उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को निम्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। कि मैं पड़ोस की हमारी पंजाब की आम आदमी की सरकार है, उनसे भी कहना चाहूंगा भी कुछ 2-4 फसलें तो एमएसपी पर खरीद लो।